अल्लाह अल्लाह करके उन विंटर मंथ्स की तरफ हम जा रहे हैं जब हमारी बिजली का बिल कदरे कम आता है, लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव स्विच टू द सोलर वे ऑफ लाइफ ऑलरेडी। और ये क्लीन सस्टेनेबल तरीका ना सिर्फ उनके लिए बजट फ्रेंडली होने वाला है, इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स। एक दफ़ा तो आपको वन टाइम कॉस्ट इसकी बेयर करनी पड़ती है, लेकिन आप जब ये स्विच ओवर कर रहे हैं, जब आप यू आर ट्राइंग टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स एट होम एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ जो कुदरती वसीला अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है कि उसके ज़रिए बिजली बनाई जा सके, तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। वैसे तो इसमें बहुत प्राइस कम्पेटिटिवनेस है, मार्केट में आपको कई वेंडर्स मिलेंगे, लेकिन आपको ख़ुद जब आप अपनी रेकी कर रहे हैं, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए। आइए ज़रा इसके ऊपर आज का एक सेगमेंट करते हैं, ये मालूमात हासिल करते हैं कि जब आपने सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने हैं तो किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। हमारे साथ मौजूद है नबील बारी, हु इज़ अ लीडिंग कंसल्टेंट। इसके अलावा आप CEO हैं PV 360 और PV केयर FZE के भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। नबील, मुझे बताइएगा कि कोई भी शख्स अगर जब आपको कंसल्ट करता है और कहता है कि हमने सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने हैं, हाउ डू यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन? क्या उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है कि उनके घर में कितनी बिजली का इस्तेमाल है, कितने कमरे हैं, कौन से अप्लाइंसेस हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक सोलर सोल्यूशन बनाया जाता है? यस, एग्जैक्टली। सोलर के लिए ना सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसकी जनरेशन थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट नहीं होती है। विंटर्स में जनरेशन अलग होती है, समर्स में अलग होती है। सो व्हाट वी डू इज़ हम पूरे साल की जो कंजम्पशन होती है उसको टारगेट करते हैं एंड देन वी रिवर्स इंजीनियर कि हमें उसके लिए सोलर कितना लगाना चाहिए। सही। अच्छा, फिर उस कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास ग्राफ्स बनते हैं जिसमें कुछ महीनों में हमारे पास एक्सेस एनर्जी होती है। सो नाउ यू वुड हैव सीन कि अब थोड़ा सा ट्रेंड हो गया है बैटरीज इंस्टॉल करने का सोलर के साथ साथ। तो ऑन ग्रिड और बैटरी बेस्ड जो सिस्टम होते हैं उसमें डिफरेंस भी यही है कि ऑन ग्रिड जो है वो आपको सिर्फ ग्रिड के साथ सिंक करता है और जब लाइट चली जाती है तो आपको बिजली नहीं मिलती है। उसके लिए आप बैटरी जब ऐड कर लेते हो एक्सेस एनर्जी को स्टोर करने के लिए, यू कैन कंज्यूम दैट बैटरी स्टोरेज ड्यूरिंग द पीक आवर्स जो 6 से 10 बजे तक होते हैं। मुझे ये बताइएगा नबील कि आजकल मैं बहुत जगह एक और क्लेम सोलर पैनल्स का देख रही हूँ कि बैटरी पे कभी आपने AC चलाया है, बल्कि AC क्या आप घर के तमाम अप्लायंसेस उस बैटरी पे और वो स्टोर की भी एनर्जी पे चला सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाता है और क्या वाकई घंटों AC चलाया जा सकता है इस पर? डेफिनेटली। देखें, सोलर इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी उससे निकालते हैं। द रीज़न कि अब ये बहुत लेट हुआ है इज़ कि वो कॉस्ट इफेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं था। एंड नाउ व्हाट चेंज्ड इज़ कि अब इसकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैटरीज आ गई हैं और उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ गई है। तो इंडस्ट्री तो पहले भी चलती थी, पहले भी चल सकती थी और चल रही हैं। बहुत इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में हमने सोल्यूशंस दिए हैं, पूरी दुनिया में चल रही हैं। इनफैक्ट यू वुड हैव हर्ड 2014-15 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है कायद सोलर पार्क वो लगा था। तो वो सारे सोलर पार्क भी इवेंचुअली पूरी सिटीज़ को पावर दे रहे हैं। बट येस, व्हाट चेंज्ड इज़ कि अब बैटरी इतनी पावरफुल हो या इतने स्टोरेज के साथ आ गई है और इकोनॉमिकल हो गई है, अफोर्डेबल हो गई है कि इट कैन पावर योर एयर कंडीशन एंड अदर अप्लायंसेस लोड। सो माय अदर क्वेश्चन विल बी कि जब ये इतनी पावरफुल और ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरीज मौजूद हैं, तो क्या हम सोलर को एग्जैक्टली क्लीन एनर्जी कह सकते हैं? क्योंकि अब वो जो दूसरा सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल है इसका, वो तो इफेक्ट होगा क्योंकि ये बैटरीज जब पुरानी होंगी वेयर एंड टेयर होगा इसका, तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली, दिस इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ बाय प्रोडक्ट जिसकी फिर डिस्पोजल इतना सस्टेनेबल नहीं है। व्हाट यू से? Alright, so the difference between solar energy and other you can say conventional type of energies is कि बाकी एनर्जीज़ में आप फ्यूल यूज़ कर रहे होते हो, यू यूज़ द सोर्सेज जो हमारी एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही होती हैं। इसमें जितने भी हम ख़ास तौर पे सोलर के अंदर, सोलर की लाइफ होती है 25 साल की, उसके भी अभी रिसाइकलिंग के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है ग्लोबली। तो सोलर की लाइफ जब 25 साल की हो गई है, सो यू कैन से कि व्हेन यू परचेज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट यू डू नॉट नीड टू फ्यूल अप, वो खुद ब खुद सूरज से रोशनी लेगी और बिजली बनाएगी। यहाँ पे इसका जवाब है सस्टेनेबिलिटी का। अच्छा, बैटरी को ऐड करने से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कोर्स यू वुड बी आस्किंग के लिथियम और बाकी चीज़ें जो ऐड हो रही हैं हमारी, यस वो एक डिबेट है भी, बट हमारे पास उसके लिए भी डिफरेंट सोर्सेज हैं स्टोरेज की। एंड अगेन स्टोरेज इज़ अ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ द एनर्जी
जो हम टोटली जनरेट करके कंज्यूम कर रहे होते हैं थ्रू आउट द डे. Bringing the conversation and the discussion back to our homes, मुझे ये बताइए कि एक दफ़ा सोलर आपने कहा कि कॉस्ट है और उसके बाद वो 25 साल तक चलता है, लेकिन उसको कितने रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत है? क्या ये बंदा जो कि स्पेशलाइज़ करता है इन अंडरस्टैंडिंग के सोलर से जो बिजली बनाई जा रही है वो फ़ाल तरीके से आपके घर में इस्तेमाल हो रही है, कोई ख़तरा तो लाहक नहीं है, वेयर एंड टेयर एंड मेंटेनेंस, ये क्या हमारे लोकल इलेक्ट्रिशियंस कर पाते हैं या इसके लिए स्पेशलाइज्ड HR आपकी अपनी होती है? Thank you for bringing on this subject. It has been my favorite subject. रीज़न इज़ कि हमारे यहाँ ना थोड़ी सी मिस गाइडेंस है, यू कैन से, और एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है कंज्यूमर के एंड पे. व्हेन दे गो फॉर सोलर, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज़ चीपेस्ट अवेलेबिलिटी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. गिवन कि आपके पास एक ऐसी सोर्स है जिसकी आपको 25 साल की लाइफ है एंड यू गेट द वारंटी फॉर 10+ ईयर्स, आपको थोड़े बहुत पैसे बचाने नहीं चाहिए, विच यू कैन रिकवर इन अ कपल ऑफ मंथ्स यूटिलिटी बिल. 2-3 महीनों के बिल के अंदर वो पैसे वापस हो जाते हैं. होता क्या है कि आपको जो अनक्वालिफाइड सेलर होते हैं जो कि दूसरे बिजनेसेस से इसलिए सोलर में आ गए हैं कि सोलर आजकल ज़्यादा चल रहा है, वो आपको बेचते हैं कि हमारे पास जो सोलर पैनल है वो दिस ब्रांड है, इन्वर्टर है वो दैट ब्रांड है, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स अ गुड ब्रांड ऑफ कोर्स, क्योंकि इंपोर्ट सारी की सारी हमारी यहाँ पे इस वक्त अब क्वालिफाइड है और अच्छी इंपोर्ट हो रही है. तो वो ब्रांड ज़रूर अच्छे होते हैं, बट जहाँ पे सारी बचत होती है ना, यू कैन से वेयर द मेक मनी इज़ कि वो जो एसेसरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, जो बैलेंस ऑफ सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लो ग्रेड होता है. और हमारे पास कंज्यूमर ऑफ कोर्स उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड कि वो उसकी यू कैन से क्वालिटी चेक कर सके, क्वालिटी कंट्रोल कर सके. दैट इज़ वेयर द फूल अराउंड. और वहाँ पे वो आपको बिल्कुल सस्ते से केबल्स लगा के, ब्रेकर्स लगा के, स्विच गियर्स लगा के वो सोल्यूशन बना देते हैं, एंड उस तरह के सोल्यूशंस के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं, एंड वी हैव सीन मैनी एक्सीडेंट्स. द रीज़न इज़ कि वो केबल सही नहीं लगती है या केबल के कनेक्शन सही नहीं होते हैं. DC के वोल्टेज जो होते हैं ना सोलर पैनल से जब हम स्ट्रिंग बना रहे होते हैं, दैट गोज़ अप टू यू कैन से 1000 वोल्ट. तो घर के अंदर नॉर्मली जो AC के वोल्टेज चल रहे होते हैं, यानी ऑल्टरनेट करंट जो नॉर्मल आ रहा होता है वो 220 वोल्ट होता है, ये 1000 वोल्ट है, प्लस ये डायरेक्ट करंट है. दिस इज़ क्वाइट डेंजरस. तो अगर उसके केबलिंग के अंदर ज़रा सी भी एरर होती है तो दैट कैन एंड इनटू अ बिग एक्सीडेंट. फर्स्ट थिंग. सेकंड, आग लग सकती है, पूरा घर ब्लो आउट हो सकता है, किसी को जान को खतरा हो सकता है. डेफिनेटली. इनफैक्ट बहुत अच्छी कंपनीज़ के भी सोल्यूशंस ऐसे हुए हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो गए हैं, बट ऑफ कोर्स वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है. तो आपको ये ख्याल करना चाहिए जब भी आप डील कर रहे हो सोलर के लिए, क्लोज कर रहे हो अपना सोलर का सोल्यूशन, कि आपके पास जो वेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्वालिफाइड है एंड दे हैव एक्सपीरियंस इन द स्पेसिफिक फील्ड. ठीक है. मुझे आखिरी सवाल आपसे करना है नबील, कि जैसे कराची में हम देखते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्टिकल लिविंग ऑप्शंस, कि बड़ी बड़ी नए हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं. आई हैव येट टू सी कि पूरा अपार्टमेंट एक तरह से सोलर ऑप्शन की तरफ जाए और अपने रेजिडेंट्स को एक स्मार्ट सस्टेनेबल एनर्जी ऑप्शन दे. ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है. अब वेरी रिसेंटली देयर आर अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आई बीन इन्वॉल्वड इन, जिसमें कम्प्लीटली सोलर के ऊपर जा रहे हैं. लेकिन वो अगेन देखें, सोलर के ऊपर कम्प्लीटली जाने का मतलब है कि यू विल हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ बैटरीज. तो वो ऑन ग्रिड करके उसको नेट ज़ीरो कर देते हैं. नेट ज़ीरो का मतलब ये कि आप जितनी बिजली ग्रिड से ले रहे हो आप उसको भी ऑफसेट करो, एंड यू यूज़ एनर्जी एफिशिएंट मीन्स ऑफ लोड्स. बिल्कुल सही. और मेरे ख्याल में आज से अगर 10 साल पहले मैं देखती हूँ तो कराची में बहुत सारे लोगों ने यहाँ की लोड शेडिंग से घबरा कर जनरेटर्स में इन्वेस्ट किया था, एंड दे थॉट दैट दे वर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. लेकिन अब यकीनन हमारी तमाम यूटिलिटीज़ और तमाम जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास रिसोर्सेज है, बिजली जैसे हम बनाते हैं तो वो महंगी होती है, इसके अलावा जो हमारी अपनी कुदरती गैस है वो भी अब हमें उसकी शॉर्टेज लाहक है, बिकॉज उसके डोमेस्टिक यूजेज बहुत ज़्यादा. हमारा अगला सेगमेंट उस बारे में होगा. मगर नबील, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एंड फॉर एम्फसाइजिंग कि जो सोल्यूशन आप एक सस्टेनेबल सोल्यूशन अगर अपने घर के लिए ले रहे हैं तो उसमें अपनी सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें. लुक फॉर क्वालिटी वेंडर्स, पीपल हु कैन गिव यू एन इफेक्टिव सोल्यूशन जो ना सिर्फ आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है बल्कि साथ ही साथ आपकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करता है.